हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर इन्फो 2020। तो आज हम जो एसएससी सीएचएसएल 10+2 लेवल का एग्ज़ामिनेशन है 2020 का, आप सभी को पता है उसका फॉर्म आ चुका है, हम उसे फिल कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड एक नोटिस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने लास्ट वीडियो आई गेस, मतलब जिस दिन वो नोटिस आया उसी दिन देखा था। तो आप उस वीडियो को सर्च करके उस नोटिस को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एनीवेज, तो अदरवाइज हम इसमें भी डिस्कस करेंगे होपफुली। तो चलिए, आज हम देखेंगे, हमने पहले देखा था रजिस्टर कैसे करें। आज हम रजिस्टर करने के बाद का जो स्टेप है दैट इज़ लॉग इन करेंगे और फिर हम फॉर्म अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो चलिए, सबसे पहले एज आई सेड लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा तभी आपको मेल के थ्रू एसएससी की तरफ से लॉगिन आईडी दैट या रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में एसएससी का रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, ये दोनों ही चीज़ें सेंड की गई होंगी, मेल की गई होंगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे अब देख लीजिए, ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली फिल करिएगा। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़र नेम फिल करना है जो भी आपको मेल के द्वारा बताया गया होगा, और साथ में पासवर्ड यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको ये टेक्स्ट फिल करना है जो यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन है, ठीक है। आप मतलब आपके फ़ोन में जो भी मेंशन होगा आपको वो करना है। यहाँ पे तो ऑब्वियसली दूसरा है, तो हम ये फिल करेंगे और आपके में जो होगा आप उसे फिल करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ कि आपने पासवर्ड बदला हुआ है, मतलब आपके पास गया था ऑफिशियल पासवर्ड, आपने उसे चेंज किया है और अब आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपके पास ये फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे क्लिक कर सकते हैं। बट एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म, या फिर हम अपने पोर्टल को देखते हैं, कैंडिडेट पोर्टल को, और फिर फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपसे वापस मिलते हैं। जी, तो ऐसे यहाँ पे आपको यूज़र नेम भरना है, पासवर्ड, फिर ये जो डेटा टेक्स्ट था वो हमने भरा। अब हम इसे लॉगिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन है। जी, तो ये पोर्टल फिर ओपन होगा, ये पेज ओपन होगा। उसके बाद हमें इसी पेज में अप्लाई का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। साथ में आपको मतलब डायरेक्टली ऊपर अगर आप देख रहे हो इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड एंड की रिजल्ट दैट इज। तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको एक साथ अवेलेबल होते हैं। आपको एसएससी की वेबसाइट पे बस लॉगिन करना है और आपको एक्सेसिबल होंगे ये सारे ऑप्शंस। फिलहाल हम बाकी जो सीएचएसएल है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल रहा है जो भी इस समय तो जैसे सीएचएसएल है, साथ में और भी जो भी फॉर्म्स हैं, नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं आप जिसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी नीचे आपको दिख जाएंगे इसी पेज पे। फिर आपने पहले अगर अप्लाई किया है एसएससी के किसी एग्ज़ाम के लिए तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री दिख जाएगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन मॉडिफाई करना है, दैट इज़ इनिशियली आपने कुछ ऐसी एंट्री की थी जो अभी चेंज हो सकती है, तो वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर आप अपने जो भी रिजल्ट और मार्क्स है वो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन एक ही साथ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीएचएसएल की बात करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, देन अप्लाई कर सकते हैं। फिर प्रिंट, चालान, पेमेंट, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस, डबल वेरिफिकेशन। फ़िलहाल हमें अप्लाई करना है तो फ़िलहाल हम अप्लाई ही करते हैं। तो लेट्स अप्लाई। अब ओपन होगा, फिर हम मिलते हैं। जी, तो ये आपको पेज दिखेगा, यही हमें फ़िल करना है और बहुत ही केयरफुल रहना है फ़िल करते समय। यहाँ पे हमें सबसे पहले कैंडिडेट का नेम भरना है, आपका जो भी नाम है 10th के अकॉर्डिंग। वैसे आपको भरना नहीं है क्योंकि जब आपने रजिस्टर जब किया होगा तो आपने ये फ़िल किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाता है, आपको फिर कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी अपना नाम भर चुके हैं। अब आप अपना नाम गलत भरे हो तब अलग बात है, बट तब भी आप यहाँ पे डायरेक्टली फ़िल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से ही वो फ़िल होता है। तो आप नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फ़िल्ड रहेंगी। अब इसके नेक्स्ट नीचे देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको। जी, तो यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस दिख रहे हैं, एज है, जेंडर है, कैटेगरी है, डिसेबिलिटी है या नहीं है, ये है तो क्या है, ये नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, ऑलरेडी फ़िल्ड है। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो ये फ़िल नहीं हो सकती क्योंकि ये एज़ पर द रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन करते समय हमने जो भी भरा है उसी के अकॉर्डिंगली ये फ़िल्ड है खुद ही। हमें इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं और स्क्रॉल करके। जी, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हमें फ़िल करनी है, वो क्या है देखिए। सबसे पहले तो 12th का या फिर 10th का जो मैट्रिकुलेशन दैट इज़ का जो एग्ज़ाम बोर्ड है वो ऑलरेडी फ़िल्ड है।
दैट इज़ कि हमें भी इसे भी फिल नहीं करना है, ये भी ऑलरेडी फिल्ड है रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, और यहाँ पे भी ठीक है। बेसिकली जो भी चीज़ें आपको वाइट दिख रही है ना वो फिल करनी है, और जो ये थोड़ा सा डल कलर है वो फिल नहीं हो सकता, ऑलरेडी वो फिल्ड है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स का डालना है, ये आपको फिल करना है। इसमें आपको 3 सेंटर फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं। ऑब्वियसली इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते तब हमें सारी चीज़ें दिखेंगी। जी, तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए सेंटर 1 में आपको कई आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, ये आपने जो भी ज़ोन के जिस ज़ोन के होंगे उनके आपको ऑप्शंस दिखेंगे, या बाकी चीज़ें आप जो भी चाहें अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी सेंटर सेलेक्ट करना है 1, उसके बाद 1 वाला जो हो गया उसके बाद 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी टाइपिंग टेस्ट के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली इसके जो मतलब ये जो एग्जामिनेशन है उसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, तो वो टाइपिंग टेस्ट का मीडियम आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ऑब्वियसली या तो इंग्लिश या तो हिंदी, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें वही चीज़ नेक्स्ट वाले में उसे कंफर्म करना है कौन सा मीडियम है, वो भी जो हमने पहले भरा वही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है कि वेदर 12th स्टैंडर्ड पास, दैट इज़ 17 वाला, कि जो आपने 12th स्टैंडर्ड है, आपने 12वीं कक्षा जो पास की, सॉरी फॉर दिस वॉइस, तो ये जो एग्ज़ामिनेशन है 12th का आपने जो दिया है वो आपने पास तो किया साइंस स्ट्रीम से, बट साथ में मैथ्स था या नहीं था एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह मैथ्स सेपरेटली था या नहीं। दैट इज़ अगर आप बायो स्ट्रीम के हैं तो आप नो करेंगे, तो अगर मैथ्स था तो आप इसे येस करेंगे, अदरवाइज़ आपको इसे नो करना है, ठीक है। येस और नो वॉट एवर आप जो भी चाहें कर सकते हैं, मतलब जो एग्जैक्टली सच सच हो ना, जो आपने सही में किया हो एज अ सब्जेक्ट लिया हो वही। उसके बाद नेक्स्ट 18 वाला है कि आप एक सर्विसमैन है या नहीं है, दैट इज़ आपने आर्म फोर्सेस में पहले वो किया या नहीं किया है, तो आपको इसमें भरना है। इसमें भी नो या यस आपको जो भी फिल करना हो। उसके बाद क्योंकि उसके से रिलेटेड नीचे डेटा भी देना है, डिटेल्स देनी है, दैट इज़ आप डिस्चार्ज मतलब कब तक आप थे जॉब में, फिर कितने सर्विस थी आपकी। उसके बाद जैसे आप एक सर्विसमैन हो गए, रिटायर हो गए, उसके बाद क्या आपने कोई सिविल पोस्ट ज्वाइन की है इसी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हुए, तो अगर हाँ तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी ऑप्शंस हैं कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो कब किया है। उसके बाद है ऑप्शन 19.1, आपको दिख रहा है कि क्या आप सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं, येस और नो आपको करना है। वैसे आई थिंक ये भी हम फिल नहीं कर सकते, ये भी ऑलरेडी फिल्ड है एज़ पर द रजिस्ट्रेशन ओनली, सो ये। उसके बाद 19.2, इसमें है कि क्या आपको मतलब दिक्कत है लिखने में खुद से, आप लिख नहीं सकते और आपको इसके लिए कोई और चाहिए स्क्राइब जो कि आपके बदले लिखे एग्ज़ाम में, हाँ या नहीं। अगर हाँ है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। वैसे हम इसे भी नहीं फिल कर सकते, ये भी ऑलरेडी फिल कराया जा चुका है रजिस्ट्रेशन के समय। और अगर आपने येस किया है वैसे तो आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको एग्ज़ाम के समय, ठीक है। तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जो कि या तो सीएमओ या तो सिविल सर्जन या फिर कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के, वो ये सर्टिफिकेट देंगे तभी मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्राइब आपको चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। अब अगर स्क्राइब चाहिए तो आप खुद से स्क्राइब को ले आएंगे, खुद अरेंज करेंगे, या आपको चाहते हैं कि एसएससी करें। अगर आप खुद से करेंगे तो यहाँ पे यस होगा, इस ऑप्शन में यस होगा, यहाँ नो। और अगर आप चाहते हैं एसएससी करें तो फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मतलब किस मीडियम आपका आप चाहते हैं कि एसएससी करें। ये सारे भी आप देख रहे हैं, ये सारे भी वाइट नहीं है, मतलब ये भी हम फिल नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी जो भी ऑटोमेटेड है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन के बेस पे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आप सीख कर रहे हैं कि नहीं, यस है तो यस, नो है तो नो। देन अगर येस कर रहे हैं तो आपको कोड बताना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको 21 में यहाँ पे बताना है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है, दैट इज़ आप भले ही सीएचएसएल का फॉर्म भर रहे हैं बट हो सकता है आप पीएचडी कर रहे हो या आपने एमएससी किया हो, तो अकॉर्डिंगली आपको वो यहाँ पे फिल करना है। आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं। देन 22 वाला है कि आपको जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, दैट इज़ ऑब्वियसली 12th एग्जामिनेशन, उसकी डिटेल्स आपको इस पूरे सेक्शन में भरनी है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि आपने 12th स्टैंडर्ड किया या फिर उसके कोई समकक्ष एग्ज़ाम दिया है, 12th स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। देन आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि आपको फिल करने हैं, जैसे सबसे पहले स्टेटस है, दैट इज़ आप पास हैं या अपीयरिंग हैं, भरते चलते हैं साथ में। सो पास है अपीयरिंग है, पास है तो पास करेंगे, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। देन नेक्स्ट है कि पासिंग ईयर क्या है आपका, किस सन में आपने ये एग्ज़ाम को पास किया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है कि स्टेट, यूटी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आप जिस बोर्ड के हैं या यूनिवर्सिटी, वो ऑब्वियसली बोर्ड के ही होंगे, या फिर अगर समकक्ष कुछ है तब यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं, बट एनीवेज तो वो जो है वो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आता है,
यहाँ पे आपको पूरे जितने भी हमारे स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज़ हैं, दैट इज़ 28 और 8, उनके नाम दिखेंगे। बट अगर आप सीबीएसई या ऐसे बोर्ड से हैं तो आप ऑब्वियसली दिल्ली को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो कोई स्टेट बोर्ड तो है नहीं। तो ये हमने दिल्ली सेलेक्ट किया, जो कि हो गया सेलेक्ट, यस। उसके बाद आपको ये भरना है कि आपने मतलब किस बोर्ड का नाम आपको भरना है यहाँ पे। अब आपने दिल्ली भरा तो दिल्ली से रिलेटेड 3 बोर्ड्स हैं, तो इन तीनों में से कौन सा है आपका, सीबीएसई है, आईसीएसई या एनआईओएस है। तो हम सीबीएसई फिल कर देंगे। उसके बाद आप आगे देख रहे हैं और भी ऑप्शन है जो कि हैं रोल नंबर का ऑप्शन, दैट इज़ आपके 12th बोर्ड के रोल नंबर क्या हैं, आपको वो भरना है। जो भी हैं आपके 1 2 3 को वट एवर जो भी है आप उसे यहाँ पे भेजिए, भरिए। और अगर आपका परसेंटेज मिला था 12th में तो आप यहाँ पे परसेंटेज फिल करेंगे। वेट, यस, अगर आपको परसेंट मिला था तो परसेंट, अदरवाइज यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद सीजीपीए का ऑप्शन है, आप उसे फिल करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या भरना है। बहुत कम ही चीज़ें बची हैं ऑब्वियसली जी। तो बस इसके बाद आपको बस ये बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहे डीओपीटी के साथ, आपको कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, इसके लिए अवसर मिलते रहें। आप चाहें तो येस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक नोटिस भी है, मतलब नोटिस का जो पैरा नंबर 21 है आप उसे पढ़ सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड और क्लैरिटी चाहिए तो बेसिकली येस कीजिए या नो कीजिए खुद से। वैसे भी कोई आपको जॉब देने नहीं आएगा, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो आप येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद ऑब्वियसली हमारा एड्रेस फिल करना है, तो उसे देखते हैं जी। तो यहाँ पे आपको अपना करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। फिल नहीं करना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, तो ये भी ऑलरेडी फिल्ड होगा। यहाँ पे भी आपको कुछ भी फिल करना नहीं है, ठीक है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप भर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम। अब देखते हैं अपना लास्ट पोर्शन। तो यस, ये हमारा लास्ट पोर्शन बेसिकली, और ये 26 वाला है कॉन्टैक्ट डिटेल जो अदर नेशनल्स हैं उनकी। तो लास्ट में है हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ से रिलेटेड नोटिस था जो कि हमने देखा था, नहीं देखा आपने तो वो वीडियो देखिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। और उससे रिलेटेड ये बात है, ये वैसे यूजुअली होता नहीं था कि ये लिखा हो, बट इस बार ये मेंशन है, ठीक है। तो बहुत आप भी ध्यान रखिएगा क्या है। तो ये है अपलोड फोटो विद डेट प्रिंटेड ऑन इट, करेक्ट डेट उस पर होनी चाहिए, और डेट जो है 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा कि लास्ट ईयर या 6 महीने पहले की आपकी कोई फ़ोटो है जिसमें डेट लिखी हुई है तो आप उसी को अपलोड कर दीजिए, नहीं ऐसा कुछ मत कीजिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। क्योंकि प्रॉपरली मेंशन है तो रिस्क क्यों लेना, है ना। तो अपलोड करनी है फ़ोटो जिस पे डेट हो, डेट 3 महीने से ज़्यादा ना पुरानी फ़ोटो होनी चाहिए ना डेट होनी चाहिए। तो आप चाहें तो क्लिक करा सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो नोटिस है या जो नोटिस है उसका पैरा नंबर 10.2 है, इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। फ़ोटो से रिलेटेड और जो चीज़ें हैं जिसमें कि फ़ाइल साइज़ है तो वो 20 से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए, दैट इज़ 50 KB से न ज़्यादा न 20 KB से कम। फॉर्मेट ऑलवेज JPEG या JPG होगा। साइज़ जो होनी चाहिए वो अबाउट 3.5:4.5 होनी चाहिए, दैट इज़ विड्थ से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए बेसिकली। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है। और फिर आप ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो तो आप इसे फ़ाइल को सेलेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर की साइज़ दी हुई है 10 KB से कम ना 20 KB से ज़्यादा, दैट इज़ बिटवीन 10 to 20 KB। फॉर्मेट इसका भी सेम है और जो साइज़ है वो 4x2 सेंटीमीटर होनी चाहिए अबाउट, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रिसाइज़ होना चाहिए इसमें। जो प्रिसाइज़ होना चाहिए वो 2 चीज़ें, 3 चीज़ें बेसिकली। फ़ोटो से रिलेटेड तो डेट होनी चाहिए, 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। बाकी इन दोनों से रिलेटेड है, साइज़ जो है वो ध्यान रखिएगा, और फॉर्मेट JPG होनी चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। फिर ये फ़ोटो अपलोड करेंगे, इससे ही रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन देनी है 27 पे। क्या है वो ये है कि जो ये फ़ोटो आपने लगाई है वो किस डेट पे ली गई थी, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन। यहाँ पे डेट, मंथ, ईयर भरना होगा। उसके बाद है वेदर द डेट मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 27 इज़ क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, दैट इज़ कि जैसे आपने कोई फ़ोटो प्रिंट की है, मतलब अपलोड की है यहाँ पे, उसकी डेट आपने यहाँ पे लिखी 27 वाले में कि वो जो डेट है वो फोटोग्राफ है वो कब ली गई, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है इस वाले में कि ये जो डेट आपने यहाँ लिखी है वो डेट आपकी फ़ोटो पे क्लियरली दिख रही है या नहीं। हाँ तो यस कीजिए, नहीं दिख रही है तो नो कीजिए, ठीक है। अगर आपने नो किया तो देखिए क्या हो रहा है। ये एक नोटिस या नोटिफिकेशन आ रहा है क्या, नोटिफिकेशन नहीं, आई थिंक क्या एक
वो होता है ना कॉजन नोटिस, तो वैसा कुछ आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। तो ये मत सोचेगा कि येस नो का ऑप्शन है तो नो कर देंगे, नहीं, नो करने का ऑप्शन नहीं, नो करेंगे तो आपको बोलेगा कि दोनों सेम होनी चाहिए और क्लियरली दिखनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, फ़ोटो ही का मेन चक्कर है, बाकी चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मली फिल करनी है, सच कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ोटो क्लिक करा लीजिए, डेट उस पर मेंशन कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली तो समझ ही गए होंगे आप, यहाँ पे आपको येस ही करना है। येस, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आपको डिक्लेयर करना है कि आपने नोटिस पढ़ा है, सारे आपको उनकी शर्तें मंजूर हैं, शर्तें मंजूर ना हो तब भी, और आपने जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी चीज़ें सही हैं, कंप्लीट है, करेक्ट हैं। कोई भी अगर गलत पाई गई जानकारी तो आप एलिजिबिलिटी रखते हो फिर भी आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। दैट इज़ आपको अपॉइंटमेंट अगर मिली भी है तो भी आप कैंसिल कर दी जाएगी, कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा, और साथ में आप पूरे देश में कहीं भी सर्व करने को तैयार हैं। बस ये येस करना है। ऑब्वियसली डिक्लेरेशन पे तो सब येस ही करते हैं, एग्री ही करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो मत कीजिएगा, मतलब अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो नो करिएगा कोई, बट अगर फॉर्म भरना है तो एग्री करेंगे, तो येस आई एग्री, तो आई एग्री कीजिए। ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, सेम नहीं जो आपके फ़ोन में या लैपटॉप में दिया होगा या कंप्यूटर पे दिया होगा, वो यहाँ पे फिल कर लीजिए। वेरी सिंपल। हाँ, बस फ़ोटो वाला ध्यान रखिएगा, फिर से आई एम टेलिंग यू। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे प्रीव्यू के ऑप्शन पे, तो आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद बस जो भी आगे का है वो अभी हम देखते हैं। तो बस आप इसे देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें, आप स्पेलिंग वगैरह को मिला सकते हैं, कैंडिडेट नेम सही है या नहीं है, मतलब ये सारी चीज़ें तो पहले से ही मेंशन थी, करेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नीचे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, वो सही है या नहीं, आपको ये सारी चीज़ें मिलानी है, करेक्ट देखना है। बस यही सारी चीज़ें हैं। बाकी फ़ोटो में खुद भी आप देख लीजिएगा कि जो आपको, जैसे ये यहाँ पे डेट आपको दिख रही है, ये क्लियर है, करेक्ट, ये ब्लैक वाले पोर्शन में ये फ़ोटो के ही ऊपर डेट है। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा आपको क्लियरली दिख रही है कि नहीं। अगर आपको दिख रही है तो होपफुली उन्हें भी दिखेगी, इस तभी येस कीजिएगा, अदरवाइज़ उसे फिर से एडिट कीजिएगा। तो बस ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर कोई भी आपको इशू लगता है, कुछ गलती है, तो आप उसे एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन सबमिट इट। ठीक है, तो अभी हम इसे सबमिट करेंगे। सो ओके, लेट्स सबमिट इट। उसके बाद आपसे कुछ पूछेगा, क्या पूछा है इसे देखते हैं। सो यहाँ पे है कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिट, दैट इज़ ये फाइनल सबमिशन है, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ओके करते हैं तो मतलब अब इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप अभी मॉडिफाई या एडिट के ऑप्शन पे जा सकते हैं। सो आई डोंट हैव एनी सच इशू, सो आई विल सबमिट इट। सो हम यहाँ पे ओके करेंगे, दैट इज़ यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यस, एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है। बाकी जो भी आपका फॉर्म स्टेटस है वो आप बाद में देख सकते हैं। सो बस इतनी स्टेप्स थे, बहुत ईजी है, सिर्फ फ़ोटो की का ही स्पेसिफिक ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल हैं, करेक्ट, और मार्क्स भी सही एंटर कीजिएगा। सो यस, दैट इज़ इट। आप इसे ओके कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस, बट ऑब्वियसली आई विल सजेस्ट कि प्रिंट आप कर लीजिए, अदरवाइज़ प्रिंट आप बाद में भी कर सकते हैं जब तक अवेलेबल होगा ऑप्शन। सो फिलहाल हम ओके करेंगे। बस दैट इज़ इट, इतना ही था प्रोसेस और इतना ही था ये वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कोई इशू है तो कमेंट कीजिए। और हाँ, पेमेंट से रिलेटेड बात, तो पेमेंट सबके लिए नहीं है, आई मीन कि जिसके लिए पेमेंट है, जैसे जनरली और ओबीसी के लिए आई गेस पेमेंट है, तो वो पेमेंट करेंगे। बाकी फीमेल्स के लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेमेंट नहीं है। तो इसलिए इसमें पेमेंट नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर्म मैंने फ़ीमेल हूँ, मैंने फिल किया है, तो इसलिए। ठीक है, तो बाकी जिसमें पेमेंट होगा उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा मत सोचेगा कि किसी की पेमेंट नहीं है। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।